के करीब ऑयल टैंकर मुसाफिर वैन पर गिर गया है। 12 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां ऑयल टैंकर गाड़ी पर गिर गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज कादरी, बताइएगा इस हादसे के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अफसोसनाक हादसे में जो है अब रेस्क्यू को जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान 1112 की यानी से बताया जा रहा है कि जो ऑयल टैंकर हाईएस्ट के ऊपर गिरा था और इसके नीचे जो लोग अब दबे हुए थे उनको तमाम लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। 12 अफराद की जो लाशें हैं वो यहाँ से मुंतकिल की गई हैं। 6 अफराद जो है जख्मी हैं, उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जब ऑयल टैंकर गिरा था उस दौरान जो है ऑयल टैंकर से ऑयल खासा जो है स्पिल हो गया था और वो सड़क पर आ गया था। इस वक्त यहाँ पर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो उस ऑयल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और रोड जो है जो मुतासिर हुआ था ट्रैफिक उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम अफराद को जो है जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है उनको भेजा गया है। कुछ जो जख्मी अफराद हैं वो सिविल अस्पताल गए हैं, कुछ बकाई अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जबकि लाशों को जो है जिला अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया गया है। जो एसएसपी मलिर हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई इत्तलात सामने ये आ रही हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट जो है रॉन्ग वे आ रही थी। मुमकिन तौर पर वो रॉन्ग वे आने की वजह से जो है जो ऑयल टैंकर है उसके दरमियान जो है तसादुम हुआ और ऑयल टैंकर गिरा है और उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया सामने आया है। जो ऑयल टैंकर जब गिरा है तो वहाँ से एक कार भी गुजर रही थी, वो कार भी इस हादसे में जो है शामिल हो गई और उसको भी खासा नुकसान पहुंचा। उसके अंदर भी मौजूद जो मुसाफिर थे वो भी जख्मी और जाँ बहक हुए हैं। ताहम अब पुलिस मौजूद है और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है और जो ऑयल है उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। शाहनवाज कादरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में काठौर के करीब हौलनाक हादसा हुआ है। ऑयल टैंकर मुसाफिर वैन पर गिर गया है। 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में 3 मर्द, 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। जबकि एसएसपी की जानिब से यह बताया गया है कि ऑयल टैंकर को काटा जाएगा। उसके बाद यह भी बताया गया है कि गाड़ियां रॉन्ग वे आने पर हादसा हुआ है। लाहौर से खबर दें। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग लगने की वजूहात क्या है और इमदादी कामों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा समा फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा। बिल्कुल, ये गार्डन टाउन का इलाका है जहां पर एक घर के अंदर गोदाम बनाया गया था और उस गोदाम में वेल्डिंग करते हुए आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले। गोदाम के अंदर प्लास्टिक का सामान मौजूद है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुर्सियां और दीगर जो प्लास्टिक का सामान है वो गोदाम में रखा गया था, जिसकी वजह से जहां पर वेल्डिंग हो रही थी और वेल्डिंग की वजह से प्लास्टिक के जो सामान है वहां पर आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आग पर जो है वो रेस्क्यू फायर फाइटर्स की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही आग जो है वो दोबारा भड़क उठी है और इस वक्त आग की शिद्दत ये है कि आग के जो शोले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ये ऑपरेशन जारी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू की जानिब से 8 फायर व्हीकल्स और उसके अलावा 40 से ज़ायद रेस्क्यू फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ऑपरेशन में मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि मज़ीद भी रेस्क्यू जो फायर फाइटर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है ताकि ऑपरेशन को जल्द मुकम्मल किया जा सके। उसके अलावा रेस्क्यू अभी के तक अलावा आग को नहीं बुझाया जा सका है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फहद भट्टी, शुक्रिया आपका। अहम खबर दें। हुकूमत ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुल्कगीर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। स्लीपर सेल्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। विफाकी वजारत दाखिला में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ है। मजीद अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, इजलास में क्या फैसले हुए हैं, बताइएगा। जी, वजारत दाखिला में तमाम आईजीज को जो है वो आज तलब किया गया और इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो बुलाया गया था, जिसमें ना सिर्फ चारों सूबों के आईजीज बल्कि इनके हमरा गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के जो आईजीज हैं उनको भी बुलाया गया था और मुल्क के अंदर जो कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। इजलास में चारों सूबों के आईजी समेत चीफ सेक्रेटरीज जो है उनको भी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं, जबकि ये इजलास में दाइश की पाकिस्तान में मुमकिन मौजूदगी के खदशे को इसका भी जायजा लिया
लिए गए, क्योंकि हालिया इस्लामाबाद में हमले जो हुआ तरामड़ी चौक में, उसके हवाले से जो इतलात थी उसका भी जायजा लिया गया, जिसके बाद एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग डेस्क का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा, जो चारों सूबों में कलदन तंजीमों के लोग जो एक्टिव हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। अभी तक ये इजलास जो है वो जारी है और इस इजलास के अंदर मजीद भी अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। जी कमरुल मुनव्वर, शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, हुकूमत का बानी पीटीआई को अडयाला जेल से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है इस्लामाबाद जेल में तमाम तिब्बी सहूलतें मौजूद हैं। जेल का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसलिए उन्हें वहां की जेल में रखेंगे। वो भी जल्दी आप लोगों को बुलाएंगे। तो ये मॉडल जो आपने विजिट की है जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होगी जो नई जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल सर जी आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। तो जो आप जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आएंगे, इमरान खान को के लिए उनको यहाँ पे अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत 16 फरवरी का इंतजार न करे, उन्हें फौरी अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करे, जाती मुआलिज तक भी रसाई दी जाए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट लॉजिस सील और रास्ते बंद करने की मजम्मत करते हैं। कुछ भी हो आपका वर्शन, एक कन्विक्टेड बंदे का भी राइट है रूल्स के मुताबिक कि उसकी हेल्थ पे उसके फैमिली को आप बताओगे, उसके मालिज को बताओगे, आप उसका इलाज कराओगे। ये खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर हम चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी सिम्मत में चले। अच्छा जहर साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार खान साहब ने दिया है, हमने ये फैसला किया है कि डॉक्टरों की एक्सेस अलाउ कराओ, खान साहब की अल-शिफा में ले जा करके उनकी ट्रीटमेंट कराओ, ज़ाती मालिज उनके पास चले जाएं। आप खान साहब को फ़ौरन उठा करके देखो ना, अल-शिफा में पहुंचाने की क्या कौन सी चीज़ की देर है, आप कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं। धरना हमारा शुरू हुआ, आज सारे रास्ते बंदे, पार्लियामेंटेरियन को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पार्लियामेंट लॉजिस को आपने सील कर लिया। खुदा दा खौफ करे जी, ये जो सारे रास्ते बंद किए हैं मैं इसको कंडेम करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ। बानी पीटीआई ने जनवरी के पहले हफ्ते में शिकायत की, जेल डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए। जेल हुकाम ने 15 जनवरी को पिम्स हुकाम को खत लिखा। 16 जनवरी को डॉक्टर मोहम्मद आरिफ समेत माहिरीन ने चेकअप किया। सेहत के मामले पर कोई गफलत नहीं की गई। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। राना सनाउल्लाह बोले 19 जनवरी को दोबारा मुआयना और टेस्ट किए गए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। दस्तावेज मौजूद हैं। बानी की बहन ने भी मीडिया से कहा उनकी सेहत ठीक है। सेहत पर बयानियां बनाने वाले सियासत कर रहे हैं, क्या ये मुजरिमाना फेल नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करें, अदालत जो हुक्म करेगी उस पर अमल करेंगे। ईवान बाला में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश करने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। ऑपोजिशन अरकान ने ईवान में एहतजाज और शोर शराबा शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत बानी पीटीआई का मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखे, बानी से हर एक को मुलाकात करने दें, गुस्सा कम हो जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले क्या कौमें अपने हीरोज के साथ ऐसा सलूक करती हैं? सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का सब मजाक उड़ाते रहे। बेगम कुलसूम नवाज अपनी बीमारी साबित करते करते दुनिया से रुखसत हो गई। क्या बानी को आंख से महरूम होकर अपनी बीमारी साबित करना पड़ेगी? हुकूमत के पास बानी को अस्पताल या घर शिफ्ट करने और पे रोल का रास्ता मौजूद है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमेशा बातचीत को सबूताज किया। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश मौजूद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमेशा बातचीत को सबूताज किया। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश मौजूद है। और अभी आपको बताएं कि इस्तांबुल में ओआईसी वज़रा कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरानी वज़ीर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुलाकात की। पाक ईरान बॉर्डर पर तिजारती ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा बॉर्डर सहूलियात और पार्किंग पर भी बातचीत हुई। FBI, वजारत तिजारत और कस्टम्स के हवाले से दरपेश मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आए।
ईरानी वजीर फरजाना सादिक ने पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। कहा, पाक ईरान बॉर्डर पर मामलात पहले से बेहतर हुए हैं, मजीद गुंजाइश मौजूद है। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे बरादराना और भाईचारे के ताल्लुकात हैं। ईरान के सलामती के हवाले से हर पाकिस्तानी नेक ख्वाहिशात रखता है। OIC की वज़रा कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक से मुस्बत तबादला ख्याल का मौका मिला। अहम खबर यह है कि पाक बहरिया में कमीशन होने वाला जदीद जहाज PNS खैबर पाकिस्तान आ रहा है। ISPR के मुताबिक खैबर ने तुर्की से सफर शुरू कर दिया है। PNS खैबर ने पहले सफर के दौरान ऑक्साज नेवल बेस का दौरा किया है। तुर्क बहरिया के जहाजों के साथ दो तरफा मश्क में हिस्सा लिया। ऑक्साज में PNS खैबर के कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क सदरन सी एरिया कमांडर से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। एक और अहम खबर दें, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। सरबराह पाक फजाइया का मुश्तरका इक़दार और दरीना भाईचारे पर जोर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वज़ीर दिफा सजफ्री सजाउद्दीन से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक ये अहम खबर सामने आई है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। सरबराह पाक फजाइया का मुश्तरका इक़दार और दरीना भाईचारे पर जोर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई है। इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और आपको ये भी बताएं कि इंडोनेशियन एयर मार्शल से भी मुलाकातें हुई हैं। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शोबा सेहत में शफाफियत पर जोर। कहा, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, गरीब आवाम के दवायात का पैसा करप्शन की नजर नहीं होने देंगे। गरीब आवाम का जो पैसा है, जब वो करप्शन की नज़र हो जाता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि करप्शन करने वाले का वो पैसा किधर किधर निकलता है। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीज़ों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज़ के साथ, पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फलां फार्मेसी से जो है वो दवाई ख़रीदो। मेरे आने से पहले जो हेल्थ का बजट था वो 399 बिलियन था और आज हेल्थ का बजट 630 बिलियन रुपीस है। DHQ और THQs में डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 100 बिलियन रुपए की मेडिसिन दे रहे हैं, मेरा विजन ये कि किसी पंजाब के रहने वाले को, किसी पंजाब के सिटीजन्स को, पंजाब के अवाम को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े।